बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो ताकतवर हल्के सोचने पर मजबूर, दूसरा तरीके इंसाफ की आंधी चल पड़ी जो सब कुछ बहाने के लिए तैयार है, चौथा बिलावल, तीसरा बिलावल के तरले, और चौथा गैर मुल्की मीडिया भी कवरेज करेगा, इजाज़त मिल गई, और सिक्योरिटी खदशात वो भी अपनी जगह पर कायम है। सबसे पहले बात करेंगे जो ताकतवर हल्के सोचने पर मजबूर हो गए और तरीके इंसाफ की जो आंधी है वो चल पड़ी है और वो थमने का नाम नहीं ले रही। सबसे पहली बात यह है कि सोशल मीडिया पे तो तबाही फेर कर रख दी है। हर हल्के के बारे में, हर उम्मीदवार के बारे में सब कुछ सोशल मीडिया की पर नज़र आ रहा है। कौन सा हल्का, कौन सा उम्मीदवार, कौन सा इंतहाबी निशान। तो ये जो एक मिथ बनी थी कि जनाब के तरीके इंसाफ से बल्ला छीन लिया, तो अब तरीके इंसाफ का क्या बनेगा। तरीके इंसाफ ने सारा कुछ पलट कर रख दिया है। ये नौजवानों ने इतनी, जिसे कहते हैं, जुनून के साथ ये मामला आगे लेकर चले कि जुनून को जो है वो शिकस्त नहीं दी जा सकती। ये आप ज़हन में रखें कि अब देखें कि हर उम्मीदवार जो है उसका अलहदा निशान है, सब कुछ है, लेकिन लोग जो है वो पहचान चुके हैं। और जहाँ तक कि जो इन्होंने अफवाह उड़ाई थी, पहले तो मैं उसकी ये बता दूं कानूनी माहिरीन क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि उम्मीदवारों ने लिख कर दिया है कि हमारा ताल्लुक तरीके इंसाफ से है। ये जब कागजात जमा कराए हैं उसमें ये लिख कर दिया गया है। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि उम्मीदवार आज़ाद नहीं है, क्योंकि वो तरीके इंसाफ लिख कर दे चुके हैं। तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया है, तरीके इंसाफ का कदम नहीं हुई, ये कानूनी माहिरीन बता रहे हैं। इसीलिए ये जो एक अफवाह उड़ाई गई है ना, ताकि लोग वोट ना डालें, लोग वो बदजन हो जाएं कि ये ना हो कि ये फिर जाएं या इन पर दबाव डाला जाए, या जैसे मार कुटाई की करके अगवा बराए बयान लिया जाता है तो वैसे होगा। तो ये वैसे भी मुमकिन नहीं है, ये कानूनी माहिरीन बता रहे हैं। क्योंकि ये अगर करेंगे तो फ्लोर क्रॉसिंग होगी। फ्लोर क्रॉसिंग का जो है वो आर्टिकल 63 के तहत जो है आप वो सीट छोड़कर दूसरी जमात में जा सकते हैं। इस्तीफा दें, सीट छोड़ें, दोबारा इलेक्शन लड़ें दूसरी जमात से, तो फिर जा सकते हैं। इसका सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। इसलिए ये भी काम अब ख़त्म हो गया है। जो इन्होंने अफवाहें उड़ाई थी वो अफवाहें तो दम तोड़ गई हैं, क्योंकि उसकी वजह कानूनी माहिरीन बिल्कुल इस बात पर क्लियर है और क्लियर कट बता रहे हैं। और तरीके इंसाफ के हर उम्मीदवार ने ये लिख कर ऊपर आपने दिया है। और दूसरी एक और मैं आपको बात बताऊं कि सलमान अकरम राजा जैसे जो बड़े नामवर लोग हैं, बड़े लॉयर हैं, उनसे भी लोग कुरान पाक पर हलफ ले रहे हैं कि आप तरीके इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे, वोट हम आपको ही देंगे तरीके इंसाफ, क्योंकि आप इमरान खान के उम्मीदवार हैं। तो हालत ये हो चुकी है कि हर हलके में लोग जो हैं वो तरीके इंसाफ का नाम तो, निशान तो ढूंढ कर उम्मीदवार भी जा रहे हैं और उम्मीदवारों से हल्फ भी ले रहे हैं कुरान पाक पर। तो ये मामला जो है वो नहीं रहा जैसे ये पहले कर लेते थे। तो एक और ख़बर ये है कि ये आप देखें, लाहौर में बाकायदा तौर पर लोगों से शनाख्ती कार्ड मांगे जा रहे हैं, अकलीतों से भी मांगे जा रहे हैं। ये मैं आज आपको आज की रिपोर्ट बता रहा हूँ। ये इचरा में ऐसा हो रहा है, लाहौर के इलाके, ये समनाबाद में ऐसा हो रहा है, ये और बहुत सारे इलाके हैं जहाँ से ये इतलात आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो शनाख्ती कार्ड मांग रहे हैं लोगों से। इलेक्शन के बाद ले लीजिएगा, ये मैंने आपको पहले भी खबर ब्रेक की थी, लेकिन ये अब ग्राउंड पर नजर आ रहा है। और पैसे बांटे जा रहे हैं, साथ साथ 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार एक खानदान को दिया जा रहा है कि आप अपने वोट इधर दें। लेकिन जनाब, पैसे आप ज़रूर लें, वोट आप अपनी मर्जी से कास्ट करें। याद रखें, अभी तक पाकिस्तान जो गहराइयों में है, अभी तक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बन सका, तो इन्हीं लोगों के ऐसे हथकंडों की वजह से इनकी आज आल औलाद सारा कुछ जो है वो अरबोपति बन चुका है। अरबों डॉलर इनके पास मौजूद है और गरीब अवाम के पास कुछ नहीं है। ये सब कुछ अब अवाम जानती है, कौम जानती है। यही वो शऊर है जो इमरान खान ने लोगों को दे दिया है, जिससे ये अपनी मौत मरने जा रहे हैं। और दूसरी एक और मैं आपको बात बताऊं कि अब फैंटी लगाना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है फैंटी लगाने का, क्योंकि वो जो उम्मीदवारों ने साइन करके दिए हैं और ऊपर लिखा है कि हमारा ताल्लुक तरीके इंसाफ से है, तो अब फैंटी लगाएं, अगवा करें जीतने के बाद, उसके बाद
ये कर नहीं सकेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो नाअहल हो जाएगा और उसको दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, फिर वहीं पर वही बात आएगी। इसलिए ये तो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं और तरीके इंसाफ सियासी जमात के तौर पर, रजिस्ट्रेशन के तौर पर मौजूद है। ये भी मैं बात ठीक है। और बिलावल के तरले, बिलावल ने कहा जनाब तरीके इंसाफ और के जो कारकुन है और नून लीग के कारकुन हैं वो मुझे सपोर्ट करें। हालत इनकी ये हो चुकी है जैसे सिंध को इन्होंने पेरिस बना दिया है और अब तरले मिनटों पर आ गए हैं। पहले कहते थे हम आज़ाद उम्मीदवार तोड़ लेंगे, हम ये कर लेंगे, अब हम जो है आज़ाद उम्मीदवारों के साथ राब्ते में हैं। तो जनाब वाला वो आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि एतजाज़ हसन साहब ने इनको बता दिया कि आप इस गलतफहमी में ना रहे, ये मामला हो चुका है। तो इसलिए अब इनकी तमाम उम्मीदें दम तोड़ रही हैं और अवाम है कि 8 फरवरी का इंतज़ार कर रही है कि अपनी वोट की ताकत से, क्योंकि ये सारी कोशिशें की गई हैं अवाम को मायूस करने के लिए कि टर्न आउट कम से कम हो ताकि हम अपना काम कर सकें। लेकिन याद रखें पाकिस्तानियों, आपका जितना बड़ा टर्न आउट होगा उतना मुश्किल हो जाएगा धांधली करना, उतना ही मुश्किल हो जाएगा हर चीज़ को मैनेज करना। आप 70-80% टर्न आउट ले गए तो यकीन करें आपकी मर्जी की हुकूमत होगी और क्लीन स्वीप होगा। ये बात मैं आपको बता दूं, ये इस मुल्क में अब कानून की हुक्मरानी आकर रहनी है, चाहे ये जो मर्जी कर ले, ये मेरे रब का फैसला है। बड़ा टाइम गुजर गया, 70 साल गुजर गए, इन लोगों ने राज किया, अंग्रेज खुद तो चले गए, अपने पालतू छोड़कर चले गए, करो इन पर हुकूमत। और वही बात, पहले अंग्रेज बराह रास्त दौलत लेकर जाता था यहाँ से और अब उनके एजेंट लेकर जाते हैं वहाँ पर दौलत। आप देख लें जितनों की भी दौलत है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, पाकिस्तान के बाहर है। बरतानिया में ले लें, स्विट्ज़रलैंड में ले लें, बाकी यूरोपियन ममालिक में ले लें, बेल्जियम में ले लें। इसी तरह इनके तमाम तरह के जो पैसा लूटते हैं और बाहर ले जाते हैं, पहले अंग्रेज़ खुद लूट के लेके जाता था, ये फ़र्क है। और एक और ख़बर यह है कि इंतखाबात की कवरेज के लिए गैर मुल्की मीडिया को इजाज़त मिल गई है और इलेक्शन कमीशन ने 2 लाख एक्रीडेशन कार्ड जो है वो छापे हैं। अब इनके लिए एक और बड़ा मसला, जब इंटरनेशनल मीडिया इसको बराह रास्त कवर करेगा तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। इसलिए पाकिस्तानियों, आपका निकलना बहुत ज़रूरी है, आपका वोट डालना बहुत ज़रूरी है। ये इसीलिए शनाख्ती कार्ड लोगों से मांग रहे हैं ताकि आप वोट डालने ना जाएं, आपके वोट डल जाएं। ये हमेशा इसी तरह मैनेज करते आए हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि ये 90 की दहाई नहीं है, ये 2024 है। इसमें लोगों को शऊर आ चुका है और इमरान खान ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो यही किया है कि लोगों को शऊर दिया है, लोगों को एक नज़रिया दिया है कि इस नज़रिए के तहत चलें। ये नालियाँ पक्की करना, ये सड़कें बनाना, ये छोटे छोटे ये यहाँ से दिहाड़ियाँ लगा कर ये लोग खुद भी दिहाड़ियाँ लगाते हैं, अपने लोगों को भी दिहाड़ियाँ लगवाते हैं और कहते हैं हमने ये काम किया। यानी कि इनकी सियासत वही सीमेंट, सरिया, बजरी ये निकाल दे तो इनकी सियासत दफन हो जाती है। और एक और ख़बर ऐसी है कि जिससे जो पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल मरला है, सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इस्लामाबाद की 4 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई हैं। इनमें एयर यूनिवर्सिटी है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, बैरिया यूनिवर्सिटी और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी शामिल है। तो ये एक बड़ा मसला है जो कि सिक्योरिटी के हवाले से ये बंद की गई हैं। कोई बड़ी कार्रवाई का ख़तरा है, जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनको ये रिपोर्ट है, ज़ाहिर है इसलिए बंद की गई हैं। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं कि इनका सब कुछ बढ़ गया है। इनको तरीके इंसाफ जो है, तरीके इंसाफ का जो सुनामी है, आंधी है, वो इन्हें ले गई है। सोशल मीडिया पर तो वैसे ही ये ख़त्म हो चुके हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया की अहमियत बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह गई है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया कंप्रोमाइज़ हुआ तो उनकी भी अहमियत अवाम की नज़र में बिल्कुल ख़त्म हो गई। आप देख लें कि एक वीलॉगर जो है, बड़ा वीलॉगर जैसे इमरान रियाज है या वकार मलक है, सभी काज़मी है, कि ये एक वीलॉगर्स की जो रेटिंग है वो इन चैनल से ज़्यादा है, उनकी व्यूवरशिप इनके चैनलों से ज़्यादा है। सिर्फ यही वजह है कि क्योंकि ये हक सच बात नहीं करते, हक सच दिखाने से कासर है। और अब तहरीक इंसाफ के लोगों को फ्लैक्स लगाने की भी इजाज़त मिल गई है, लेकिन ऐलान तो ये किया गया है, लेकिन वीडियोज़ ऐसी मौजूद हैं ऐलान होने के बाद भी कि ये लोग तहरीक इंसाफ के स्पेशली तौर पर पोस्टर और ये फ्लैक्सें हैं वो उतार रहे हैं और हर किस्म का जबर अभी तक जारी है, लेकिन ऐलान की हद तक ये मौजूद है। लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया आएगा तो मज़ीद ये नंगे होंगे। तो लिहाजा इनकी शिकस्त यकीनी है। सिर्फ आपका वोट डालने के लिए 8 फरवरी को निकलना, ये
ये ज़रूरी है। उसकी वजह है कि जब आप वोट डालने के लिए निकलेंगे तो फिर ये ठप्पे नहीं लगा सकेंगे, आपका वोट कहीं और कास्ट नहीं हो सकेगा। और ये ताकतवर हलकों को समझ आ चुकी है कि इनकी अवाम में कोई सूरत हाल नहीं है, ये अब अपनी सियासी मौत मरने जा रहे हैं। इसलिए आप देखें कि नरमियाँ पैदा होना शुरू हो गई हैं। और ये आइंदा आने वाले दिनों में जब तहरीक इंसाफ अपनी भरपूर मुहिम चलाएगी ग्राउंड पर भी, जब पंजाब में जो शुरू हो चुका है, तो आप देखेंगे एक जलसे की वही इमरान खान की बात, एक जलसे की इजाज़त दे दें तो आपको लग पता जाएगा। एक जलसे की आप पुरअमन तरीके से इजाज़त दें, लोगों को शामिल होने दें, तो ये भी मिथ ख़त्म हो जाएगी। पहले ही ऐलान हो जाएगा कि इमरान खान की जमात जो है वो जीत चुकी है। चाहे इन्होंने ये सोचा था कि इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लोग दिलचस्पी नहीं लेंगे, लेकिन इमरान खान ने ऐसा शऊर नौजवानों को दिया और नौजवानों के जुनून ने इनको बैकफुट पर जाने पे मजबूर कर दिया। अब नून लीग के हलकों में ये बारहा कहा जा रहा है कि हमारी शिकस्त यकीनी है, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। ये नून लीग भी कह रही है, ये पीपल्स पार्टी भी तस्लीम कर रही है, इसीलिए बिलावल भी तरले मिन्नतें कर रहे हैं। और दूसरी जानिब आप देख लें इस्लाम के ठेकेदार, उनके लोग क्या कह रहे हैं, फजलुर रहमान को वोट डालेंगे तो जन्नत में जाएंगे, यानी कि जन्नत के टिकट दिए जा रहे हैं। ऐसे बेशर्म है कि इस्लाम को किस चीज़ पर ये इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके पल्ले इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ लबादे उड़े हैं इन्होंने। लेकिन अवाम इनका असल रूप जान चुकी है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।